हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नई शिक्षा नीति 2020 के जो नए बिंदु दिए गए हैं, मतलब नई शिक्षा नीति में जो नए पॉइंट आए हैं वो आज देख लें। क्योंकि सीटेट के हर एग्ज़ाम में या हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के कुछ नए पॉइंट क्या क्या हैं। आइए सब अच्छे से देख लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। तो नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी है। नई शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करी, मतलब 34 साल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है 2020 वाली। तो 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ये 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति है, इसका गठन कब हुआ था? 2017 की कमेटी में इसका गठन हुआ था। इस समिति ने मई 2019 में इस नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 2068 और वर्ष 2086 के बाद यह स्वतंत्र भारत की तीसरी नई शिक्षा नीति होगी। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का बदलाव किया जा रहा है। तो ये बहुत साल पुरानी हो गई, तो इसीलिए इसमें क्या है, चेंजमेंट लाए गए बहुत सारे, और एजुकेशन को भी चेंज किया जा रहा है। तो इसीलिए नई शिक्षा नीति को 2020 के बहुत सारे पॉइंट चेंज हो गए हैं। तो इसी पर आधारित एजुकेशन आपकी चलेगी। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की शिक्षा अब बेकार नहीं जाएगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई होने पर डिप्लोमा दिया जाएगा। तो 1 साल की जो पढ़ाई करेगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 साल की जो पढ़ाई करेगा उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। बीच में पढ़ाई छूट जाती थी तो हमारी शिक्षा क्या बेकार हो जाती। तो अब बेकार नहीं होगी। जहाँ पे आपकी एजुकेशन रुकेगी, अगला बार जो हम चालू करेंगे तो आपकी एजुकेशन पिछली वाली भी काउंट हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में सरकारी खर्चा 4.4% से बढ़ाकर GDP का 6% तक रहने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो GDP का कितना खर्चा? 6% नई शिक्षा नीति में खर्चा होगा। स्कूलों में 10+2 को ख़त्म किया जाएगा, और अब शुरू होगा 5+3+3+3 एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। 5+3+3+4 ये क्या होता है? तो ये 5 दिए गए हैं। ये इन 5 में शुरू की जो 3 सालें होंगी उसके के लिए प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर 1 साल होगी वो, उसमें क्लास 1 की शिक्षा दी जाएगी। फिर अगली 5वीं वर्ष होगी, उसमें क्या, क्लास 2 की शिक्षा दी जाएगी। तो पहली जो 5 सालें हैं उसमें प्री प्राइमरी, क्लास 1, क्लास 2 की शिक्षा दी जाएगी। फिर जो 3 सालें होंगी, 3 साल, फिर 3 साल, इसके बाद 4 साल। ये जो 3-3-4 है, इसके बारे में और भी पॉइंट दिए गए हैं आगे की एजुकेशन के लिए। तो अगले के 3 वर्ष का स्टेज जो होगा वो 3 से 5 क्लास तक का होगा। जो 3 सालें देंगे वो इसका स्टेज क्या होगा? 3 से 5 क्लास तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज हो जाएगा। तो 3 साल का क्या होगा? 3 से 5 साल का 5 कक्षा तक का क्लास। फिर अगले 3 साल का होगा वो 6 से 8 क्लास तक का स्टेज होगा। अगला होगा 6। अब कक्षा 6 में बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ये वाला सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कक्षा 6 में अब बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी। साइंस या गणित के अन्य विषयों में बदलाव, और उनमें क्या होगा, विकल्प दिया जाएगा कि बच्चा साइंस लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं तो क्या चेंज भी कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद 5वीं कक्षा तक का शिक्षण मातृभाषा में होगा और स्थानीय भाषा में दिया जाएगा। जो भी शिक्षण होगा अपनी मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में। अगर भोजपुरी है तो भोजपुरी में दिया जाएगा, अगर पश्चिम में है तो पश्चिम वाली भाषा दी जाएगी। जो भी स्थानीय भाषा होगी उसमें दिया जाएगा। बच्चों का रिकॉर्ड में बदलाव होगा। 3 स्तर तक का आकलन किया जाएगा। पहले में क्या होगा, बच्चा स्वयं करेगा, उसके बाद टीचर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद सहपाठी करेगा उसका रिकॉर्ड। वर्ष 2030 तक के अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्ष की होगी तथा बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। तो अगली वाली जो भी डिग्रियाँ होंगी वो 4 साल की डिग्री बनाई जाएगी और बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म किया जाएगा तथा पीएचडी को अनिवार्य किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति में एमफिल डिग्री थी उसको क्या आप ख़त्म कर दिया जाएगा और क्या पीएचडी डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा। खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। बाल भवन स्थापित किए जाएंगे जिसमें बच्चे क्या खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, अपने जो भी एक्टिविटी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, बाल भवन खोला जाएगा जिसमें क्या है बच्चे खेल कूद से अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस नीति के प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए। ये इम्पोर्टेंट बहुत सारे सिद्धांत जो दिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। रचनात्मक समझ को जोर दिया जाएगा। रचनात्मक जो तुरंत पद्धति को हटाया गया है, रचनात्मकता तुरंत पद्धति को हटाया गया है, तो रचनात्मकता समझ पर जोर दिया जाएगा। बहुभाषिकता और विविध पर जोर दिया जाएगा क्योंकि बहुभाषी बच्चे होने पर उनका संज्ञानात्मक विकास भी बढ़ता है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा, ना कि साल के अंत में। मतलब जो भी बच्चा सीखेगा उसके बाद तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये नहीं पूरी साल सीखता रहा उसके बाद लास्ट के साल में के मंथ में उसका मूल्यांकन किया जाएगा, वो नहीं होगा। जैसे सीखेगा उसके बाद तुरंत उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करेगा। बिल्कुल बात सही है। मतलब ये अभी हमने कोई आपसे सिखाया, अभी तुरंत आपसे पूछा तो बच्चा क्या अच्छे से सीख सकता है। ये नहीं कि अभी सिखाया उसके 6 महीने बाद उसको पूछे तो क्या फिर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चे की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई संस्था स्थापित की जाएगी। तो परख नामक एक नई संस्था स्थापित की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5 से 8 तक का तथा भाषा मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा होगी। सही है। जो भी हमारी शिक्षा होगी वो 5 से 8 तक की होगी और उसमें जो भी भाषा सिखाई जाएगी उसके में मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में उसको सिखाया जाएगा। राज्य विशेष रूप से भारत में अलग अलग राज्यों में त्रिभाषा सूत्र तथा इसके सूत्र को लचीलापन बनाया जाएगा। अलग अलग राज्यों में बहुत सारी भाषाएं हो तो उसको क्या त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा। भाषा को विकल्प के रूप में चुना जाएगा। जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में बच्चा होगा उसी राज्य की वो एजुकेशन ले सकता है। तो किसका क्या एक विकल्प होगा, कन्नड़ लेना चाहे कन्नड़ है, संस्कृत लेना चाहे संस्कृत, तमिल लेना चाहे तमिल, जो भी होगा वो क्या विकल्प रूप में होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल है। इस पहल के द्वारा जोर दिए देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का ज्ञान जान पाएंगे। मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब होता है कि बच्चा जिस एरिया में रहेगा हर एरिया के बच्चे उसमें आएंगे क्षेत्र के, तो बच्चे क्या अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान ले सकते हैं। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा भी रखी गई है इस बार नई शिक्षा नीति में। तो क्या होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली और पारसी, इन भाषाओं को कक्षा 6 की क्लास में अतिरिक्त शास्त्रीय भाषा के रूप में रखा गया। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा के रूप में कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रूसी आदि का अध्ययन भी दिया जाएगा। तो ये क्या है, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी विदेशी भाषाओं को और कक्षा 6 के स्तर पर क्या है शास्त्रीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो इस बार क्या शिक्षा नीति में इन नए विषयों को ऐड किया गया है जिसमें इन भाषाओं को भी अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच का, समालोचन चिंतन की पहचान करने का एवं उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। तो क्या हो, विशिष्ट क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक तार्किक कौशल सोच को समझने में और बच्चा अच्छे से चिंतन कर पाए उसको पहचानने के लिए उनके समग्र विकास का हमें टीचर को उसका प्रयत्न करना पड़ेगा, मतलब उसको अच्छे से सिखाना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब होता है सभी के लिए अधिगम। बच्चा दिव्यांग, इसका एक रूल दिया अधिनियम बनाया गया है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। यह समावेशी एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। तो समावेशी शिक्षा होती दिव्यांग बच्चे या सामान्य बच्चे एक साथ सीखेंगे, तो वो क्या होगा, अधिनियम 2016 में दिया गया है। कक्षा 6 में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अब उसको एजुकेशन थोपी नहीं जाएगी, व्यवसाय के रूप में उसको शामिल करना पड़ेगा। बच्चा जो इसका जैसा मन होगा वो अपने व्यवसाय के रूप में भी चुन सकता है। तो बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा के रूप में उसमें शामिल किया है कक्षा 6 में। पाठ्यक्रम की वस्तु को पूरी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा।
ताकि बच्चे का चिंतन खोज आधारित चर्चा पर आधारित केंद्रित हो। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखने पर जोर दे सके। इसके अलावा खेल और कला पर भी आधारित हो। तो क्या हो, NEP क्या हो, प्रयोगात्मक अधिगम पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें बच्चा कला के द्वारा, खेल के द्वारा अच्छे से उसके खेल सकता है और करके सीखने पर भी जोर दिया जा सकता है। NCERT के अनुसार अब बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड का नया स्वरूप होगा। तो NCERT ने क्या बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड के रूप में नया स्वरूप तैयार किया गया है। यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र कह सकते हैं इसको, या उन्नति पत्र कह सकते हैं। एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी होगा, मतलब एक स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, प्रगति कार्ड, जिसमें क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी क्लास की, वो हर बच्चे का उसका रिकॉर्ड रहेगा। तो इसे 360 डिग्री बहुआयामी, इसको समग्र स्कोर कार्ड भी कहेंगे। तो ये क्या थी हमारी नई शिक्षा नीति, मतलब NEP 2020 सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसके एग्ज़ाम बाकी रह गए हैं तो अच्छे से पढ़िए। छोटा सा वीडियो है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल का साथ बने रहिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते।